ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम लाइक इज़्ज़त एहतराम मोहतरम जनाब साहिब सज्जादा ज़ेब सज्जादा मौलाना सैयद फरीदुद्दीन साहब सल्लमहुल बारी और दीगर हाज़रीन सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। अल्लाह ताला ने रात के इस पहर में हम सबको एक ख़ास निस्बत की बरकत से यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन ये अल्लाह ताला का एहसान ही है कि उसने अपने लाखों करोड़ों अरबों खरबों बंदों में से हमें चुना, हमें पसंद किया और अपने जिक्र की इस महफिल में हाजिर होने की फुर्सत भी उसी ने हमको अता फरमाई। और हम इस यकीन के साथ यहाँ मौजूद हैं कि जब बुलाया है तो इंशाअल्लाह नवाजा भी जाएगा। महफिल की जो निस्बत है वो उर्स मुबारक से है। गुज़श्ता साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हम उर्स मुबारक की महफिल में शरीक थे। साल गुजरा, आज एक मरतबा फिर हम यहाँ मौजूद हैं और इस महफिल का तसलसल हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये वो महफिल हैं जो अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से सजाई जाती हैं। इसमें लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। हम हो या ना हो, ये अल्लाह वालों की महफिल है और ये महफिलें सजती रहेंगी। ये तो हमारे लिए
एजाज है कि हम अल्लाह की रहमत और साहिब उर्स का सदका हासिल करने के लिए इस महफिल में यहाँ पर मौजूद है। इसलिए इन लम्हात की कदर कीजिए, इन निस्बतों की कदर कीजिए। यही अल्लाह का भी हुक्म है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात। जितनी रूहानी निस्बतें हैं या सलासिल हैं, उसका असल जो एसेंस है ना, वो निस्बत ही है, ताल्लुक। इस ताल्लुक की बिना पर ये रिश्ता कायम होता है। जिसने ताल्लुक कायम किया उसका रिश्ता कायम हुआ, और जिसने ताल्लुक कायम नहीं किया उसका रिश्ता भी कायम नहीं हुआ। कई ऐसे लोग जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में थे और हुजूर को अपनी जागती आंखों से देख रहे थे, लेकिन हुजूर के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया, तो आज कोई उन्हें रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं कहता। जमाने रिसालत माम में थे और जागती आंखों से देख रहे थे, मुशाहिदा करते थे, लेकिन जो कि ताल्लुक कायम नहीं किया, तो आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। और जिन्होंने मुशाहिदा भी किया और ताल्लुक भी कायम किया, 1450 साल गुजर गए, आज तक उनका नाम भी लिया जाता है और रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कहा जाता है। यह है ताल्लुक की बरकत और निस्बत की बरकत। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब किसी को अपना महबूब बनाता है ना, तो महबूबियत की शान ऐसी है कि अल्लाह को सिर्फ अपने उस महबूब पर ही प्यार नहीं आता, बल्कि जो जो उस महबूब से जुड़ता चला जाता है, अल्लाह को उस पर भी प्यार आना शुरू हो जाता है। अब वो शख्स हो या वो शे हो, कोई चीज हो, जीता जागता, कोई इंसान हो, जानवर हो, जानदार अशिया हो या गैर जानदार अशिया हो, बस अल्लाह के महबूब से निस्बत हुई नहीं, उन चीजों को भी मकाम में महबूबियत हासिल हो जाता है। और फिर अल्लाह बड़ी शान से कुरान में उनका बयान करता है। देखें, बहुत सारे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, कोहे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, K2, अजीम शान बुलंदो बाला संगलाख पहाड़ और चट्टाने, किसी का नाम लेकर अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र नहीं किया कि जी ये सफेद पोश बुलंदो वाला पहाड़ कितने खूबसूरत है, ये मेरी निशानी है। नहीं, लेकिन दो पहाड़ ऐसे जिनका अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस अंदाज में जिक्र किया कि उन्हें अपनी निशानी करार दिया। फरमाया इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। ये दो पहाड़ सफा और मरवा, ये अल्लाह की निशान, अल्लाह खुद कह रहा है ये अल्लाह की निशानियां हैं। बारीला, इसमें ऐसी क्या खुसूसियत है? इसमें कोई मादनियात है, इसमें कोई सोने के ज़खायर है, या इसमें से हीरे वगैरह निकलने, जो इन पहाड़ों की इतनी अहमियत के इसको अपनी निशानी तो ने करार दे दिया है। ना सिर्फ निशानी करार दिया, बल्कि हर वो शख्स जो उम्रह करने जाएगा उसको इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ना भी वाजिब करार दे दिया गया। तो क्या वजह है कि ये पहाड़ अल्लाह को इतने प्यारे हो गए और अल्लाह ने इनको अपनी निशानी बनाया? तो जब हम तारीख पे निगाह करते हैं और इन आयात बय्यिनात की तफसीरों का मुताला करते हैं, तो पता चलता है ये पहाड़ इटसेल्फ कोई हैसियत नहीं रखते। इन जैसे कई पहाड़ अल्लाह ने पैदा फरमाए, तो ये पहाड़ भी अल्लाह ने पैदा फरमाए थे। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मगर एक अल्लाह की महबूब बंदी इन पहाड़ों पर दौड़ी थी, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह को इन पहाड़ों पे प्यार आ गया। चूंकि वो बंदी महबूब थी,
उसके कदम इस पर लगे तो महबूब की निस्बत की वजह से ये पहाड़ भी अल्लाह को महबूब हो गए। कहा वो बंदी भी अल्लाह की निशानी है और बंदी के कदमों के निशान वाले पहाड़ भी अल्लाह की निशानी है। अब वो जो दौड़ी थी वो तो पानी की तलाश में दौड़ी थी, और आज का जो हाजी है वो क्यों दौड़ रहा है? पानी के तो कूलर बराबर में रखे हुए हैं, वो किस चीज की तलाश में सरगर्दा है? कहा वो तो दौड़ी थी पानी की तलाश में और तुम दौड़ोगे नक्शे कदम में यार की तलाश के अंदर। जब यार के कदम तुम्हें मिल गए और उस नक्शे कदम पर तुम्हारा पांव पड़ गया जहां यार के कदम पड़े थे, तो बस समझो तुम्हारी सारी मंजिलें थी। इसी तरह आप देखें हुजूर का अमल देखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतह किया। आप पढ़ते चले आए तारीख के अंदर भी और इस्लामियात की किताबों के अंदर भी कि खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का फतह किया तो आपने वो सारे बुत खाने काबा से बाहर निकाल दिए। जो अंदर थे, जो सहने हरम के अंदर थे, वो सारे के सारे बुत हुजूर ने तोड़ दिए, सबको बाहर निकाल दिया। जितनी लकड़ियां थी, जितने पत्थर थे, जितने संगे मरमर थे, जितने मिन दूनिल्लाह थे, हर वो पत्थर जिसे मिन दूनिल्लाह से निस्बत हासिल थी, वो सारे पत्थर बाहर निकाले जा रहे थे। मगर एक पत्थर पूरी शान और शौकत के साथ सहने हरम के अंदर रखा हुआ था, और हुजूर ने बताया जो मिन दूनिल्लाह थे उनकी हरम में कोई जगह नहीं है, और जो अल्लाह के खलील के कदमों की निशान की बरकत दिए है वो आज भी सहने हरम के अंदर मौजूद है। कहा मिन दूनिल्लाह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो खलीलुल्लाह के कदमों की निस्बत रखता है उसे बाहर नहीं निकाला हुजूर ने। और हुजूर के अमल ने यह बताया कि मिन दूनिल्लाह का अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम और मर्तबा नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह से निकाले जाने वाले हैं। लेकिन जो अहलुल्लाह हैं, जो नबीयुल्लाह हैं, जो खलीलुल्लाह हैं और जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, वो बाहर निकालने के लिए नहीं, सीनों में बसाने के लिए हुआ करते हैं। और फिर सिर्फ पत्थर रखा नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पत्थर को ये अजमत अता फरमाई कि हजारों साल गुजर गए, तकरीबन कमोबेश 4000 साल का जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, कि वो पत्थर जिसपे हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान हजारों साल गुजरे, कितने तूफान आए, कितने ही सैलाब आए, हत्ता के खाने काबा की दीवार तक गिर गई, खाने काबा की इमारत तक को नुकसान पहुंचा, मगर उस पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कितने पहाड़ गुम हो गए, कितनी इमारतें गुम हो गई, कितने सैलाबों के अंदर क्या कुछ नहीं बह गया, मगर 4000 साल तक वो पत्थर मीनो अन उसी तरह महफूज रहा। और अल्लाह ने दिखाया और बताया कि जिसके सीने पे खलील के कदमों के निशान सब्त हो जाएं, सदियां गुजर जाती हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी जगह उनके कदमों की बरकत से साबित और मौजूद रहता है। जिनके कदमों की बरकत पत्थरों को महफूज कर दिया करती है, उनकी जात का आलम क्या होगा। जिनके कदम पत्थरों पे लग जाए वो पत्थर नहीं मिटते, तो उनकी जात कैसे मर के मिट्टी में मिल सकती है। अल्लाह ने कितनी हिफाजत का सामान किया होगा। और फिर फरमाए ये जो कदमों के निशान हैं ये तो यादगार है। और कैसी यादगार है? कहा ये मोहब्बत की यादगार है। इस्लाम मोहब्बतों की यादगार को मिटाता नहीं है बल्कि महफूज करता है। शर्त यह है कि उसका ताल्लुक अल्लाह के महबूबों के साथ हो, मिंदुलिल्लाह के साथ ना। मिंदुलिल्लाह की सारी यादें मिटा दी जाएंगी, मगर अल्लाह वालों की कोई याद मिटाने के लिए नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। तफसीरी रिवायत, अल्लाह ने हुक्म दिया, खाने काबा की तामीर हो रही है। अब जब दीवार कद्दे आदम से ऊंची हुई, मजीद कंस्ट्रक्शन का काम करना था, तो हाइट को ऊंचा करने के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर आए, जिसपे हजरत इब्राहिम ने खड़े होकर खाने काबा को तामीर किया। अब जब तामीर मुकम्मल हुई,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खलील से कहा कि भाई जब काम पूरा होता है तो मजदूर को उजरत दी जाती है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या उजरत चाहिए। हमारा घर बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने रहना नहीं है मगर निस्बत तो अल्लाह के साथ है। इतनी अजीम शान और आली शान जब तुमने कंस्ट्रक्शन की है तो बताओ तुम्हें क्या उजरत दी जाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो दुआ मांगी अल्लाह से और उजरत में क्या मांगा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम ने उस पत्थर पे खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा मौला उजरत में अगर कुछ देना है तो अपना हबीब मोहम्मद मुस्तफा अता कर दे। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हम मीसाक के जमाने से जिसके चर्चे सुनते चले आए थे, अब अगर उसे भेजना तो मौला मेरी नस्ल के अंदर भेजना, मुझे उसका दादा होने का शर्फ हासिल हो जाए, वो मेरी नस्ल के अंदर से आए। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अब जिस वक्त खलीलुल्लाह ने अपनी दुआओं में हबीबुल्लाह को मांगा था, उस वक्त हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान पत्थर पे सब्त हो गए कि ये मोहब्बत की यादगार रहेगी। वो वक्त जब खलीलुल्लाह ने हबीबुल्लाह को मांगा, अब कदमों के निशान महफूज रहे। हुजूर ने सबको बाहर निकाला मगर इस पत्थर को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ये अल्लाह के खलील के कदमों के निशान अपने सीने पर लिए हुए, जो बाहर निकालने के लिए नहीं। और फिर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों ना मकामे इब्राहीम को मुसल्ला बना लिया जाए, यानी जब हम नमाज पढ़े तो हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान के पास नमाज पढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत नाजिल फरमाई वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम इब्राहीम को अपना मुसल्ला बना लीजिए, जाए नमाज बना लीजिए। सोचने की बात है, इतना बड़ा हरम मौजूद है, मस्जिद हराम मौजूद है, सहने हरम मौजूद है और सामने खाने काबा भी मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि भाई जब तवाफ मुकम्मल करो तो 2 रकात वाजिबुत तवाफ ऐसे अदा करो कि तुम्हारा सर काबे की दीवार को लग रहा हो, ताकि कबूलियत की सनद हासिल हो। मगर अल्लाह ने फरमाया कि जब तवाफ कर लो मेरे घर का और वाजिबुत तवाफ पढ़ने की बारी आए तो सर काबे की दीवार के साथ नहीं, खलील के कदमों के निशान के पास लगना चाहिए। काबे की दीवार के पास लगाओगे तो काबे की दीवार के पास ही सर लगेगा और काबा ही मिलेगा, मगर खलील के कदमों के निशान के पास सर लगाओगे तो काबे वाला तुम्हें हासिल हो जाएगा, काबे वाले का मकाम कुर्ब तुम्हें मिल जाएगा। तो अल्लाह ने अपने घर का तवाफ कराने के बाद भी ये बताया कि अगर खुदा का कुर्ब हासिल करना है तो पत्थरों से नहीं मिलता, महबूबों की बारगाह में आकर मिलता है। इधर आओ, किसी और गफलत में ना रहना, किसी और मुगालते में ना रहना। तुम्हारा ही मेराज ये है कि खलील के कदमों के पास आओ, यहाँ आकर सजदा करो। यहाँ सजदा करवाया गया, उस पत्थर की अपनी कोई हैसियत नहीं थी, उस पत्थर को अगर इज्जत मिली है तो निस्बत की वजह से मिली है, वरना उससे बड़े बड़े कीमती पत्थर मौजूद है। तो अल्लाह ने भी निस्बत वाली अशिया की इज्जत कुरान के अंदर बयान फरमाई, कहा ये अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर उनकी इज्जत और अजमत करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब तुम्हें तकवा हासिल करना है, तुम यह तकवा कैसे हासिल करोगे? इबादत, रियाजत, मुजाहिदा बिलाशुबा तकवा के हुसूल का जरिया है, मगर इस जरिए से जो तकवा हासिल होता है उसकी मिसाल उस फसल की सी है जिसके साथ जंगली बूटियां भी उगाती हैं, गैर जरूरी घास भी उगाती है। अगर ऐसी फसल चाहिए कि जिसके साथ जंगली बूटी और जंगली घास मौजूद ना हो तो इबादत और रियाजत और मुजाहिदी के साथ महबूबों की सोहबत इख्तियार करो, फिर वो फसल मिलेगी जो तुम्हें वाक़िअतन फायदा पहुंचाने वाली होगी।
और उसके अंदर जंगली बूटियां शामिल नहीं होंगी। तो फरमाया क्या करना है, वमन युअद्दिम शआइरल्लाह, फिर अल्लाह की निशानियों की क्या करनी है, अजमत करनी है, ताजीम करनी है। अब कोई उस अजमत और ताजीम को शिर्क कहना शुरू कर दे तो इसका मतलब है वो कुरान को समझे ही नहीं, कुरान का हकीकी मफहूम उसे हासिल ही नहीं हुआ। मिन दूनिल्लाह और अहलुल्लाह, ये दो अलग अलग इस्तिलाहात कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने बयान फरमाया। जुल्म ये है कि जो आयतें अल्लाह ने बुतों की मुजम्मत में नाजिल फरमाई, वो आयतें कुछ जालिमों ने अल्लाह के वलियों पर लगाना शुरू कर दी। जो मुजम्मत में नाजिल हुई उन आयतों में जो कलीमा इस्तेमाल हुआ वो है मिन दूनिल्लाह। क्या है, जोर से बोलें सब। हाँ, देखे भी और सुने भी, देखे भी और सुने भी। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। और जो अल्लाह के महबूबों से निस्बत रखने वाली चीजें हैं, या जो अल्लाह ने अपने महबूबों का जिक्र किया, वहां अल्लाह ने वलीयुल्लाह का कलीमा इस्तेमाल फरमाया। अब देखें, कुरान मजीद फुरकान में सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। एक जगह अल्लाह फरमाता है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युन वला नसीर, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है। ये कुरान पाक की आयत है, लेकिन इसमें कलीमा आया मिन दूनिल्लाह, कि जो मिन दूनिल्लाह है वो तुम्हारे वली और मददगार नहीं हो सकते। लेकिन जो अहलुल्लाह है उनके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह भी तुम्हारा वली है, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे वली हैं, और मोमिनीन भी तुम्हारे वली हैं। तो वाज़ेह हुआ एक ही मिसाल से कि मिन दूनिल्लाह जहां आया वो बुतों के लिए आया है, और जो वलीयुल्लाह आया वो अल्लाह के दोस्तों के लिए आया है। तो मिन दूनिल्लाह की तो वाक़अतन कोई हैसियत नहीं कि वो कुछ कर सके, ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। और इन्हीं आयतों को बुनियाद बनाकर कुछ बेवकूफ हमारे लोगों से ये कहे कि भाई तुम जा रहे हो मजार वाले के पास, ना तो वो देखता है, ना तो वो सुनता है, ना तो वो बोलता है, और अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये तो कुछ बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, इनके पास जाने की क्या जरूरत है। हमारा वो भाई जो सिर्फ लंगर की बरकत लेने आता है और लंगर खाकर चला जाता है, वो उस लंगर का दिफा भी नहीं कर पाता, बोलता हाँ बात तो सही कह रहे हो। क्या खाक सही बात कही है? बिल्कुल गलत बात कही है, कतअन गलत बात कही है। वो जो अल्लाह ने कहा वो बुतों के लिए कहा, अल्लाह ने कभी अपने वलियों के लिए ऐसी बात नहीं की। मिन दूनिल्लाह की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया इनकी तो हालत ऐसी है कि ये मक्खी भी नहीं बना सकते। एक मौलवी ने कहा मजाक उड़ाते हुए, अल्लाह के वलियों की शान में तौहीन करते हुए, कि अल्लाह तो कहता है ये मक्खी भी नहीं बना सकते, बल्कि इनके हलवे पे मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ा भी नहीं सकते। हमें सुनकर बड़ा दुख और अफसोस हुआ। हमने कहा कि ये बेवकूफ अल्लाह की वलियों से मक्खियां बनवा रहा है। कि अल्लाह के वली मक्खी बनाने के लिए रह गए? अल्लाह के वली तो बड़े बड़े काम करने के लिए आए थे, वो मक्खियां बनाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूबों की शान इस तरह बयान फरमाई कि अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। तुम कहते हो ये मक्खी नहीं बना सकते, हजरत ईसा कहते हैं कि मैं मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ और परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारता हूँ, जिंदा होकर उड़ने लग जाता है। वो कहते हैं जी फूंक में क्या होता है, फूंक में तो कोई बात नहीं है, फूंक में कोई कमाल नहीं है। बात ये उनकी फूंक में कोई कमाल नहीं है, मगर जो अल्लाह वाले हैं जब फूंकते हैं तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। तो इसलिए इन निस्बतों की कदर कीजिए। ये जो रूहानी निस्बतें हैं इस दुनिया के अंदर भी इज्जत और एहतराम का सबब बनती है। आज हम कहीं भी जाएं और अपने ताज के साथ जब जाते हैं तो हर जगह इज्जत मिलती कि नहीं मिलती?
तो ये इज्जत किसकी है? मेरी जात की इज्जत है? नहीं, ये जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है अपनी निस्बत का, उस निस्बत के लिबादे की वजह से आपकी इज्जत है। ये लिबादा आप उतार दें, आप में और आम आदमी में कोई फर्क नहीं है। इस निस्बत ने आपको इज्जत वाला बनाया, मसनदों पर बिठाया, लोगों से हाथ चुमवाए, लोगों को आपके सामने गर्दन झुकाने पे मजबूर कर दिया, इस निस्बत की वजह से। और ये निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अब जब आपने इस निस्बत का लिबादा पहना मुर्शिद की निस्बत की वजह से, अब करना है क्या है? मुझे एक बात बताएं कि एक बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाएं, यूनिफॉर्म भी दिला दें, कोर्स भी दिला दें, स्कूल पढ़ने ना भेजें, वो किताबें ना पढ़े, तो क्या सिर्फ यूनिफॉर्म दिलाने से वो बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा? मुंह से बोले, जोर से बोले यार साहब, नहीं होगा ना। यूनिफॉर्म दिलाने के साथ साथ स्कूल भी भेजना पड़ेगा, जो सिलेबस है वो पढ़वाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके बच्चे की तालीम मुकम्मल होगी। आपने भी अपने सिलसिले के स्कूल में दाखिला लिया और यूनिफॉर्म भी लिया और पहन भी लिया, अब आगे तालीम भी हासिल करनी है। जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, इस यूनिफॉर्म के तकाजे हैं कुछ, आपको तालीम हासिल करनी होगी, तरबियत हासिल करनी होगी, अपने सिलसिले के बारे में जानना होगा, अपने मशाइख के बारे में जानना होगा, अपने खानदान के बारे में जानना होगा कि किस खानदान से मेरा ताल्लुक है, किस निस्बत से मेरा ताल्लुक है, किस सिलसिले के साथ में जुड़ा हुआ हूं, और इसके सुलूक की मंजिलें किस अंदाज में तय की जाती हैं। आपको सीखना पड़ेगा, वगरना क्या होगा? वगरना ऐसे होगा जैसे हम बच्चों को फौजियों का यूनिफॉर्म दिला देते हैं, वो बच्चा यूनिफॉर्म तो पहना होता मगर फौजी नहीं होता। अगर कभी लड़ने का मौका आ जाए, उसको लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, उसको असला नहीं थमाया जाएगा, उससे दिफा नहीं करवाया जाएगा। यही कैफियत आपकी होगी कि जब मशाइख पर तान होंगे, जब सिलसिलों पर तान होंगे और आपको इसकी हक्कानियत और सदाकत पर बात करनी होगी, आपके मुंह में सिवाय लड्डू के कुछ भी नहीं होगा। आप डिफेंस नहीं कर सकेंगे, आप दिफा नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब बुजुर्गों ने आपको ये लिबास पहनाया है तो उनके इस लिबास पहनाने की लाज रखें। जब उन्होंने आपको अपना बनाया है तो फिर अपना बनकर दिखाइए, लाज रखें इसकी, और इसकी तालीम हासिल करें, इसको सीखें कि किस तरीके से मैंने आगे जाना है। ये लिबास हिजाब ना बने, बल्कि इससे आगे की मंजिलें आपको नजर आने चाहिए कि वो किस तरीके से मैंने तय करनी है। तो ये निस्बतें यहां पर भी इज्जत और एहतराम का सबब बनी, और ये निस्बतें कब्र के अंदर भी हमारे काम आने वाली है। पता नहीं गुज़श्ता साल मैंने वाकया आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, अगर सुनाया तो फिर ताजा याद दहानी के लिए हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, जो कि आफ्ताब चिश्त है, वो फरमाते थे कि निस्बत की कदर अगर किसी को देखनी है तो मरकर देखे, निस्बत की कदर अगर देखनी है तो मरकर देखे। तो उनसे पूछा, हुजूर इससे क्या मुराद है आपकी? आपने फरमाया कि हमारा एक पीर भाई था जिसे हजरत ख्वाजा उस्मान हारबनी अलैहिर्रहमा से बेअत का शर्फ हासिल था, मगर वो बेवकूफ हर किसी से कहता था जी मैंने बेअत तोड़ दी है, मैं उनका मुरीद नहीं हूं। उसको सब समझाते मगर उसकी समझ में नहीं आता। फरमाते जब उसका इंतकाल हुआ, मैं उसके जनाजे में शरीक हुआ, जनाजे में शरीक होने के बाद उसके दफन के अंदर भी शरीक हुआ। जब तदफीन करके सब लोग चले गए तो मैं उसकी कब्र पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली मुराकबा करने के लिए कि जरा देखूं कब्र में हो क्या रहा। लोग बोले जी नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, और नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का ये हाल है कि कब्र में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। तुमने समझे ही नबी के मकाम को, दीवारों के पीछे दिखा रहे। अरे नबी तो सातों आसमान के पार देखने के लिए आए थे, क्या दीवार के पार की बात करते हो तुम बेवकूफ आदमी। कहा मैंने आंखें बंद की, जरा देखूं कब्र के अंदर क्या हो रहा है। फरमाते मैंने देखा कि कब्र में पांव की जानिब से मुनकिर नकीर दाखिल हुए और सिरहाने की जानिब से मेरे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी कब्र में तशरीफ ले आए।
नकीरैन ने हमारे उस पीर भाई को अंगूठे से पकड़कर उठाना चाहा, उठ। तो मेरे शेख ने ये फरमाया कि भाई मुसाफिर है, बड़ा लंबा सफर दे कर आया, उसको क्यों उठाते हो? उन्होंने कहा हजरत सवाल जवाब का टाइम है, इससे सवाल करने। कहते मेरे शेख ने कहा कि जो पूछना है मुझसे पूछो। फरिश्तों ने कहा हजरत ये तो कहता था, सारे जमाने में गाता फिरता था, मैंने बेअत तोड़ दी, मैं मुरीद नहीं, मैं मुरीद नहीं, मैं मुरीद नहीं, और आप इसकी खबर में आ गए। कहते मेरे शेख मुस्कुराए, कहने लगे ये कहता था ना मेरा मुरीद नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये मेरा मुरीद नहीं है, मैंने तो कभी नहीं कहा ये मेरा मुरीद नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि निस्बत की कदर देखनी है तो मर कर देखो कि पीर यहां भी निभाता है और वहां भी निभाता है। और ये वो निस्बत है कि जब खूनी रिश्ते काम ना आएंगे। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ औलाद से भाग रही होगी, बाप औलाद से भाग रहा होगा, और भाई और दोस्त सब छोड़ छोड़कर भाग रहे होंगे। जब अफरा तफरी का आलम होगा वो सब छोड़ छोड़कर भाग रहे होंगे, वहां हमारे ख्वाजगान अपना दामन फैलाए हमें अपने दामन में बुला रहे होंगे। हुजूर गौसे आदम का फरमान है, ऐसे नहीं कह रहा मैं, हुजूर गौसे आदम का फरमान है कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा एक भी मुरीद जन्नत में जाने से रहता होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब यही ना कि गौसे आदम अपने मुरीदों को वहां भी पहचानते होंगे। तो आप ये ना समझे कि ये निस्बत हमने यहाँ हासिल की तो बस यही खत्म हो जाएगी, मरेंगे कब्र में जाएंगे, खत्म नहीं। ये वो रिश्ता है कि अब जुड़ गया है तो जन्नत तक साथ जाने वाला है। ऐसे काम करो कि तुम्हारे ख्वाजगान को तुम्हारी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े और तुम्हें अपने बड़ों के सामने रोज़े हशर शर्मिंदा ना होना पड़े। वो तो कामयाब हो गए, अपनी मंजिलें तय कर ली। ये रौनक उनकी कामयाबी की दलील है, वरना कितने मरते चले जाते कोई याद नहीं करता। अल्लाह वालों के उर्स उनकी कामयाबी की दलील हुआ करते हैं कि वो तो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अगर तुम्हें भी मंजिल मकसूद हासिल करनी है तो क्या करो, जिस तरह दामन थामा है तो उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो, वो मंजिल तक पहुंचे। तुमने अगर नक्शे कदम पे चलना शुरू किया तुम्हें भी अल्लाह मंजिल तक पहुंचा देगा। इन आरास की महफिल के इनेकाद का असल मकसूद यही है कि अमल की तरगीब मिल जाए कि जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, जिसकी वजह से आज उनके चर्चे हो रहे हैं, आज भी उनका नाम लेने पर कैफियत तारी हो रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो होगा। और वो कुछ क्या है? अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची वफादारी, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची वफादारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ताबेदारी। यही हमारे ख्वाजगान का तरीक़ और यही हमारे ख्वाजगान की तालीम है। अल्लाह करीम हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह हमारे मौलाना फरीदुद्दीन साहब माशाअल्लाह जिस तंदही के साथ इस हलके को, इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह करीम इनकी गैब से मदद फरमाए, इन्हें ताकत, क़ुव्वत और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह दरस निज़ामी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले साल दौरे हदीस के अंदर होंगे। तो हम इनसे ये बार बार कहते हैं कि ये जो काम है यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ट्रेनिंग पर हैं तो इस ट्रेनिंग में थोड़ी सी सख्तियां हैं, तो उस वजह से ये आप लोगों को वक्त भी कम जरा देते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से सख्ती बहुत ज्यादा होती है। हम ये चाहते हैं कि ये जो रोशनी यहाँ बिखेर रहे हैं इसकी ताबानी मजीद बढ़े, इसमें और ज्यादा रौनकें लगे। 1 साल का वक्त और है, तो आप सब इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको इस्तिकामत अता फरमाए, शरह सदर मिले, जहनी सुकून मिले, हाफजों में तकवियत मिले, ताकि जो दर्स ये वहां पढ़ते हैं, सुबह ड्यूटी भी करते हैं माशाल्लाह, दिन भर जॉब भी करते हैं, रात को खल्क़े खुदा की खिदमत भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाते, ये काम ये अल्लाह की तौफीक से होते हैं, बुजुर्गों की निगाह से होते हैं, वगरना आप करके देख लें, लग पता जाएगा आपको। 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी करके थक जाते हैं, पूरे दिन सोते पड़े रहते हैं, और यहाँ 16-16 घंटे माशाल्लाह ये काम करते हैं। अल्लाह ताला 20-20 घंटे माशाल्लाह काम करते हैं भाई। अल्लाह इनको नजर बस से महफूज फरमाए, अल्लाह इनकी रूहानी ताकतों में इजाफा फरमाए, जिस्मानी ताकतों में इजाफा फरमाए, दिमागी और जहनी सलाहियतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाफा फरमाए, और ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त का फैजान अल्लाह